जो सच बोलेगा, इस देश की जो यथास्थिति है उसको लोगों के सामने रखेगा, इन सरकार के घोटालों को जो इनके सामने रखेगा उसको देशद्रोही बनाकर उस पर मुकदमा दर्ज करके ये जेल में ठूसने का काम ये कर रहे हैं। और आपने नई कोर्ट बना दी और उसको ये अधिकार दे दिए कि बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कहीं किसी के घर में घुस जाओ, किसी को उठा लो, किसी को मार दो। तो जब सेना के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो इन बल के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है, जो कि शासन से भी बुरा शासन है। कि सेना की तरफ से 3 लोगों को मार दिया गया, जो भी सोफिया का चल रहा है, आप देखें बहुत रिसेंट है। और सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने के बाद यह पाया कि वो लोग गलत तरीके से उनको मारा गया है और ASFA जो कानून है जो वहां पे लगा हुआ है, उस कानून का गलत जो उन्होंने दुरुपयोग किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जब सेना के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो इन बल के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है। सिद्ध हो चुका सत्य है कि भाजपा सरकारों के खिलाफ, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा, जो सच बोलेगा, इस देश की जो यथास्थिति है उसको लोगों के सामने रखेगा, इन सरकार के घोटालों को जो इनके सामने रखेगा उसको देशद्रोही बनाकर उस पर मुकदमा दर्ज करके ये जेल में ठूसने का काम ये कर रहे हैं। ये पूरा इनका षड्यंत्र है। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली दो राह और कोई हो नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं, जो अभी इन्होंने बनाया है, जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो बनाई गई है, यानी विशेष सुरक्षा जो बल बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है। उसमें आप देखेंगे कि उसको पावर दे दी इन्होंने कि वो किसी के भी घर में, किसी की भी किसी स्थान पर जाकर उनके खिलाफ जो वहां की वो उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसके अलावा उन पर किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होगी। जो सदस्य हैं इनके सुरक्षा बल के, जो बनाया स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसके जो सदस्य हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी, कोई FIR नहीं होगी और उनकी किसी भी कार्रवाई को किसी अदालत में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती, कोई अदालत उस पर कार्रवाई नहीं करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोले, या यूं कहो कि जो सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करे, जो इस देश की या उत्तर प्रदेश की जनता की दिक्कतों को लोगों के सामने रखे, सरकारी घोटालों को लोगों के सामने रखे, उसका गला दबाया जाएगा, उसकी गर्दन काटी जाएगी। अंग्रेजों के शासन से भी बुरा शासन है। अंग्रेजों का शासन आप देखेंगे तो जितनी भी यहां की गलत परंपराएं थी उनके विरोध में कानून बनाया अंग्रेजों ने। आप देखिए सती प्रथा, यहां थी, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने, अंग्रेजों ने कानून बनाया। जो यहां भ्रूण बच्चियों की हत्या होती थी, छोटी बच्चियों की, उनके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया। यहां के लोगों को एजुकेट उन्होंने किया। यहां की जितने भी गलत तरीके के कानून थे उनके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया। ये ठीक है कि वहां से आए थे, उन्हें राज करना था, कई चीजें उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, उसके बावजूद भी उन्होंने जो कई काम किए वो बहुत ठीक काम थे। जनता के जो आज आप चीज देख पा रहे हैं शायद वो उसी की बदौलत है। और मैं तो ये कहूंगा कि जितना बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज में SC, ST, OBC ये जो लोग हैं, अगर आज ये पढ़ पा रहे हैं, इन्हें शिक्षा मिल पा रही है, इन्हें ये मौका मिल पाया है, तो उसका कारण वही अंग्रेज थे। और आज तो आप देख रहे हैं कि यहां तो कोई बोलता है तो उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने जो काम किए, कई काम इतने जबरदस्त, इतने गलत काम थे कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो उन्होंने जो है इस देश में जो आजादी की लड़ाई लड़े थे, उनको खत्म करने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए जो किए, वो निश्चित रूप से गलत थे। लेकिन आज तो ये अपने हैं, आज तो ये सारे के सारे इसी देश के लोग हैं और इसी देश के लोग इसी देश के लोगों को सिर्फ इस बात के लिए जेल में डाल देते हैं कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे घोटालों को लोगों के सामने ला रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे वकील हों, चाहे वो कवि हों या कोई भी हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक व्यक्ति हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ हो रहे। और ये सब कुछ बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। देखिए सर, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था SSF का, अब ये आपको भी ध्यान होगा कि ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इसका गठन किया गया था। उसके बाद योगी सरकार ने
फिर ये बोल दिया कि कोर्ट का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं चलेगा। अब मान लो कि जैसे अब इसका काम क्या है कि बिना इंक्वायरी के किसी की जांच कर सकती है। कहीं को ऐसा होगा कि अगर वही जज सरकार के खिलाफ बोलने लगा तो वो तो सरकार के खिलाफ, उसके जज के खिलाफ भी वही कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर एक सांसद के खिलाफ 12 मुकदमे लगाए जा सकते हैं, अगर एक जो राज्यसभा के सांसद है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है, तो किसी के खिलाफ भी कुछ हो सकता है। जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलेगा या जो भी सरकार के खिलाफ नजर आएगा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। देखिए, कानून कोई भी बने, लेकिन कानून चाहे लोकतांत्रिक देश हो या कोई भी हो, कैसी व्यवस्था हो, कानून कभी भी बिना अदालत में उसकी जांच पड़ताल किए, उस पर पूरी जो है उसकी मतलब जांच के दायरे में आए हुए कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। जब आप अदालत को इस बात से बाहर कर देते हैं कि इस मुकदमे में या इस तरह के मुकदमे में जो भी एसएसएफ के जितने भी साथी हैं, कोई भी सदस्य है, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती, कोई उसके खिलाफ में जो मुकदमा नहीं हो सकता, और कोई भी अदालत उस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई जांच नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ, क्या वो सारे के सारे जिनको आप बनाएंगे वो संत हैं क्या? और आपको ऐसी दिक्कत क्या है? क्यों आपको डर लग रहा है? सरकार को इस बात का डर क्या आती है? तो इसका मतलब ये है, जो आप ये बना रहे हैं, और ये अदालत को भी सोचना चाहिए, हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए। जिस हाई कोर्ट के आदेश के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पीआईएल पड़ी थी, उसके बाद जो इसका गठन किया गया कि अदालतों की सुरक्षा के लिए एक फोर्स बनाई जानी चाहिए, और जो ये फोर्स है, क्योंकि जो पीएसी है और जो लोकल पुलिस है वो इस तरह से प्रशिक्षित नहीं है कि वो सुरक्षा कर सके। तो एक तो सीधा सीधा ये है कि पहले आप उनको प्रशिक्षित कर लीजिए, केवल प्रशिक्षण का ही तो मसला है ना, वो ऑलरेडी फोर्स है, आप उनको प्रशिक्षित कीजिए। आप वो नहीं कर रहे हैं, और आपने नई फोर्स बना दी और उसको ये अधिकार दे दिए कि बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कहीं किसी के घर में घुस जाओ, किसी को उठा लो, किसी को मार दो, कोई आप कार्रवाई नहीं। तो वो किसको उठा के मार देंगे, किसके साथ में क्या करेंगे? अगर किसी तरह का भी हस्तक्षेप, अदालत को अगर उससे दूर कर देंगे तो फिर न्याय का रहा। इसका मतलब यह है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं पूरी तरह से उनको हनन कर दिया गया। ये अदालत को देखना है, उस हाई कोर्ट को देखना है कि हाई कोर्ट को या अदालत को कैसे सरकार ने उसके जांच से बाहर रख दिया। कैसे बाहर रख दिया? कोई भी जो जुडिशियल स्क्रूटनी है उससे बाहर कैसे हो जाएगा कोई भी कानून? सरकार कैसे कर देगी? इस लोकतंत्र में कैसे तानाशाह सरकार है क्या? तो ये उसको अदालत को देखना। दूसरा, आप ये देखिए कि इसमें जो चीजें कही गई हैं इस एसएसएफ वाले कानून में, बहुत अजीब सी स्थिति है कि अदालतों का, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, औद्योगिक संस्थान है उनका, और आपके जो है धार्मिक स्थान है उनका। क्यों भाई? आपने क्या ठेका ले रखा धर्म का? लेकिन क्यों? क्योंकि भैया सरकार ही वो उस धर्म के आधार पर चल रही है, और वही सरकार जो 5000 करोड़ कुंभ पर खर्च कर देती है, 200 करोड़ के दिए जला देती है एक साल में, और फिर अगले साल 300 करोड़ के दिए जलाती है अयोध्या में। तो इस तरह की जो सरकारें ये सारे काम कर रही हैं, क्यों ला रहे हैं आप इसके दायरे में? और आप इसकी सेवा जो है कोई जो प्राइवेट है वो भी ले सकता है। तो क्या आप इसकी तरह से, मतलब आपने ये फोर्स बनाई है और इसको जो किराए पे देंगे आप, इसके लिए बना रहे हैं आप? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सीधा है, ये फोर्स इसलिए बनाई गई ताकि जो सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठे, उस आवाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सेना के बाद क्या आपने, जैसे आपने बताया कि 3 लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर जैसे यूपी में ये गठन हो जाएगी टीम की, तो फिर तो ऐसे जब कार्रवाई कुछ नहीं होगी तो फिर तो ऐसे इनकाउंटर देखने को मिलेंगे? नहीं, एनकाउंटर दिन दहाड़े आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि कोई भी वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, या सरकार को लगता है कि हमारे लिए जो हमारी सरकार के लिए ये खतरा हो सकता है, या यूं कहें कि ये राजनीतिक विरोधी हमारा जबरदस्त हो सकता है, या ये लोगों को सच बता सकता है, ये आवाज बुलंद कर सकता है, किसी को भी उठा के आप बंद कर दीजिए, कोई नहीं। और अदालत, क्योंकि अदालत को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, तो कैसे कर देंगे आप अदालत को बाहर? क्या मैं कह रहा हूं कि न केवल हाई कोर्ट को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेके इसकी पूरी स्क्रूटनी करनी चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। कम से कम ये प्रोविजन खत्म कर देनी चाहिए कि अदालत में
पूरी इसकी जांच पड़ताल होगी, अदालत के दायरे से बाहर नहीं होगा। दूसरा, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी को भी अरेस्ट नहीं करेंगे, किसी के घर में सर्च नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर जो लोग हैं वो सदस्य जो होंगे एसएसएफ के, अगर उन्होंने कोई भी गलत किया है तो उनके खिलाफ भी बाकायदा इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर दर्ज होगी और जो कानून है, आईपीसी का कानून है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब कुछ होना चाहिए, अदालत को ये करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या कोई संत है? क्या इतने दूध के धुले ऐसे पवित्र लोग हैं ये जो बनाए जाएंगे? दिन दहाड़े जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कहता है कि इतने एनकाउंटर पिछले 10 साल में हो गए हैं, वो सारी चीजें, और आप देख रहे हैं कि योगी जी जब से आए हैं तब से 6000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें तकरीबन 125 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आप इसको क्या कहेंगे? आप तो कैसे आप उसके बाहर रख देंगे? ये सारी की सारी चीजें आवाजों को दबाने की और इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की और देश के मूल अधिकारों को खत्म करने की और मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है। तो सर्वोच्च न्यायालय को सुमोटो एक्शन लेके इस पर रोक लगानी चाहिए तुरंत, और इसमें संशोधन करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करे तो इसको खत्म करना चाहिए, इस कानून को।